वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इथिक्स और कल्चर पेपर के अंतर्गत हम देखेंगे भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता अर्थात द नीड ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता हम देखते हैं। भावनात्मक संतुलन से तात्पर्य हमारी भावनाओं को स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता से है। इसमें हमारी भावनाओं के बारे में जागरूक होना, यह समझना कि ये हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं और कल्याण को बढ़ावा देने वाले तरीके से उन्हें विनियमित करने के लिए कदम उठाना शामिल है। तो इसमें कुछ बिंदु हैं जिसको हम यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं जो भावनात्मक संतुलन को के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बेहतर रिश्ते बनाए रखने के लिए भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। भावनात्मक संतुलन से संतुलित भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति दूसरों के साथ अधिक स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक रिश्ते रखता है। वे अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को बेहतर ढंग से संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील और समझदार होते हैं। मतलब बेहतर रिश्ते बनाने के लिए ये भावनात्मक संतुलन आवश्यक है, जिससे एक प्रकार का सहानुभूति और समझदारशील बनने का ये आपका विशेषता दिखाई देता है। तनाव और चिंता की कमी। स्वाभाविक सी बात है, दो भावनात्मक रूप से जो संतुलित होगा, ज़्यादा क्रोध नहीं करेगा, ज़्यादा ईर्ष्या नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसमें क्या रहेगा, तनाव और चिंता में कमी रहेगा। जब हम भावनात्मक रूप से असंतुलित होते हैं तो हम तनाव और चिंता के ऊंचे स्तर का अनुभव करते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखकर हम अपने तनाव और चिंता के स्तर को कम कर सकते हैं और शांति और विश्राम की बेहतर भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे है बढ़ी हुई लचीलापन। मतलब लचीलापन मतलब कहाँ हमको किस कंडीशन में कैसा काम करना है, परिस्थिति की देख करके काम करना, ये होता है लचीलापन। भावनात्मक संतुलन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने से अधिक लचीलापन बनने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का कौशल विकसित करके हम कठिन परिस्थिति का बेहतर ढंग से सामना करने और असफलताओं से उबरने में सक्षम होते हैं। आगे है चौथा है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब हमारी भावनाएं संतुलन से बाहर हो जाती है तो हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती है और हमें खराब निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमारी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखकर हम अधिक तर्कसंगत और सूचित निर्णय ले सकते हैं जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भावनात्मक संतुलन है उसको बनाए रखने के ये फायदे हैं। आगे है पांचवा है अधिक आत्म जागरूक। जब हम भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं तो हमारी भावनाओं के बारे में जागरूकता होना और वे हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। इससे अधिक आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। मतलब अधिक ऑटोमेटिक जब ये भावनात्मक विकास होगा तो आप देखेंगे मतलब उसमें काम, क्रोध या बहुत ज़्यादा खुशी की भावना ना होना और किसी का ईर्ष्या न करना, तो इससे क्या होगा, बेहतर रिश्ते बनेंगे, तनाव चिंता में कमी होगी, आपका लचीलापन बना रहेगा, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बनेगी और एक प्रकार का आत्म जागरूकता आपका बना रहेगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्षणात्मक रूप से कह सकते हैं कि भावनात्मक संतुलन विकसित करने के लिए आत्म देखभाल करना, भावात्मक विनिमय कौशल विकसित करना और ज़रूरत पड़ने पर सहायता मांगना महत्वपूर्ण है। इसमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, नियमित व्यायाम में शामिल होना, थेरेपी या परामर्श लेना या दोस्तों और परिवार का एक सहायक नेटवर्क विकसित करना शामिल हो सकता है। भावनात्मक संतुलन को प्राथमिकता देकर हम अपनी भलाई और रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं। मतलब भावनात्मक संतुलन जब रहेगा तो हम अपनी भलाई को, अपने रिश्तों को, अपने समग्र जीवन की गुणवत्ता को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकता है। तो ये आज की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।